बर्थडे पार्टी में पहुंचे थे लेकिन घर ही गलत निकला। हेलो एवरीवन, हम हो गए थे रेडी क्योंकि आज हमें जाना था बर्थडे पार्टी में। और आज मैंने पहना था सुंदर सा सूट और मेरी लड़की ने भी पहन लिया था प्यारी सी फ्रॉक। और सबसे क्यूट बात, आज हमारी मम्मी डॉटर मैचिंग हो रही। फिर हम निकल पड़े बनबसा की। बर्थडे का केक कटिंग करीब 6 बजे होना था और हम थोड़े से लेट हो रहे थे तो जल्दी जल्दी निकल रहे थे। और यहाँ आ गया हमारा चक्रपुर का फेमस वनखंडी महादेव मंदिर। ये बहुत पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। महाशिवरात्रि पर यहाँ मेला भी लगता है। लेकिन इसके बाद हमारे साथ हो गया एक छोटा सा कंफ्यूजन। हमें बताया गया था बर्थडे सेलिब्रेशन पुराने घर में है तो हम चले पुराने घर। लेकिन थोड़ी देर बाद फोन आया, अरे यहाँ नहीं, नए घर में है। अब क्या था, गाड़ी फिर से घुमाई और हम चल पड़े नए घर की तरफ। और जब तक हम वहाँ पहुंचे केक कटिंग हो चुका था। लेकिन कोई बात नहीं, बर्थडे पार्टी में हमारा मेन काम केक काटना थोड़ी होता है, फोटो खिंचाना भी तो बहुत जरूरी था। फिर हमने खूब सारी फोटोज खींचे और बर्थडे गर्ल के साथ खूब मस्ती करी। और तभी मेरी नजर पड़ी एक बहुत ही प्यारी शिट्जू पर। और सबसे मजेदार बात, इसका नाम भी बेला था। मैंने सोचा ये तो बिल्कुल हमारी बेला की ट्विंस निकली। इतनी प्यारी थी कि मैं जहाँ जाती मेरे पीछे पीछे आती और मैं बुलाती तो तुरंत मेरे पास आ जाती। मतलब मुझे तो लगा बेला नाम सुनकर कनेक्शन हो गया। फिर बर्थडे गर्ल का भी फोटोशूट हुआ, छोटी वाली और बड़ी वाली दोनों की खूब फोटोज खींची और फैमिली के साथ पिक्चर्स। आजकल हम बाहर का कुछ खा नहीं रहे हैं तो हमने बैठकर ढेर सारी बातें करी। फिर अंधेरा होने लगा तो हमने सोचा अब घर निकलते हैं। घर पहुंचकर देखा तो मिलू के लिए रिटर्न गिफ्ट्स और ढेर सारी चॉकलेट्स रखी। भैया भाभी विदेश में रहते हैं तो वहीं से इतनी सारी चॉकलेट्स लेकर आए थे। अब मिलू का रिएक्शन तो आप समझ ही सकते हो। चॉकलेट्स देखते ही हैप्पीनेस लेवल 100%। और हमारी बेला ऐसे देख रही थी जैसे पूछ रही हो मेरे लिए क्या लाए हो, या फिर सिर्फ अपने लिए ही लेकर आए हो। बेचारी जब हम कहीं जाते हैं ना तो घर पर अकेली रह जाती है और फिर हमें देखकर बहुत खुश होती है। तो आखिर में अपनी बेला को प्यार किया। मैंने जल्दी से कपड़े चेंज किए और फिर ताई जी ने हमारे लिए प्रसाद भी दिया था। फिर हमने वो प्रसाद एंजॉय किया। इतनी देर बाहर रहने के बाद एक काम और बाकी था, घर का खाना। तो मैंने फटाफट सब्जी बनाई, रोटियां सेकी और फिर आराम से रात का डिनर किया। तो आज का दिन ऐसा रहा बर्थडे सेलिब्रेशन। और ऑनेस्टली सबसे ज्यादा मजा तो हमारी छोटी सी बेला से मिलकर आया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।